हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, ज्ञानप्रद कहानी है। उसको देखिए, सुने। एक राज्य में जो एक राजा था, राजा के दिमाग में जैसे हम अकबर बिरबल की कहानी सुनते हैं, इसी तरह से एक राजा था। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अपना राज्य बहुत खुशहाल से चल रहा है, खुशी से चल रहा है, लेकिन मुझे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सभी लोग इतने समृद्ध हुए, सब खुशहाल से रह रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ न कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो कहते हैं कि पागल से भी पागल और पागलपन जो जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई आलसी व्यक्ति जो आलसियों का भी बाप हो, ऐसा कोई बड़ा सा आलसी हो, मुझे ऐसे व्यक्ति को देखना है। तो ये अजीब प्रकार की इच्छा को सुन करके उनके जो मंत्री थे उनको भी लगा कि राजा साहब क्या क्या काम लेकर के बैठे हैं, ये अजीब जैसे आदमी, ये आलसी लोग कहाँ ढूंढते फिरेंगे ऐसे आलसियों को। और राजा की बात के आगे वो कुछ मना नहीं कर सके। राजा का कुछ आदेश हुआ। राजा ने कहा कि जाइए, मुझे आलसियों से भी आलसी, खतरनाक आलसी वाले होते हैं ना, ऐसे आलसी को लेके आओ, मेरे सामने प्रस्तुत करो। फिर क्या था, राजा का आदेश। मंत्री ने अपनी टीम बनाई, बोला कि अब आलसी व्यक्ति लेके आने हैं। आलसी व्यक्ति कहाँ से लेके आए? तो फिर टीम तैयार करके निकल पड़े गांव गांव में कि ऐसा आलसी से भी आलसी कौन आलसी होगा, उनको ढूंढ के लाना है। तो इतने में एक मंत्री जो सेनापति था और उसकी सेना की टीम लेकर के ये 4-5 जने घोड़े पे सवार होकर के जंगल के बीच में से जा रहे थे। इतने में जंगल में एक वृक्ष के नीचे 2 व्यक्ति सोए हुए थे। इसमें से एक आदमी सोया सोया चिल्ला रहा था, ए घोड़े वाले भाई। फिर इसने सेनापति ने चारों तरफ देखा, कौन बुला रहा है? फिर उसने आवाज लगाई जो सोया हुआ था, उसने, अरे भाई घोड़े वाले भाई, इधर आइए। राजा वो जो उनका सेनापति था उसको हुआ, कौन बुला रहा है, क्या हुआ? घोड़ा लेके नजदीक है। वो व्यक्ति सोया हुआ था, वो कह रहा था, भाई तो नीचे उतर, घोड़े से नीचे उतर, तेरे से काम है थोड़ा मेरा। ऐसा क्या काम है? सुन करके तो वो सैनिक घोड़े से नीचे उतरा, राजा के पास में। अरे राजा क्या उस व्यक्ति के पास में है? चल पूछा, क्या क्या बात है भाई? तो उस आदमी ने जो सोया हुआ था उसने कहा, भाई थोड़ा नीचे उतर और ये मेरे पेट पे जो जामुन गिरा हुआ है ना, इसको मेरे मुंह में डाल दे। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कोई व्यक्ति आए मेरे मुंह में डाले, मेरे लिए जामुन कब से पड़ा, मुझे खाने की इच्छा है। सैनिक को बहुत गुस्सा आया, साला मैं किसी काम के लिए जा रहा था और इसके जामुन इसके पेट पे पड़ा है और वो लेके मुंह में डालना, इतनी भी फुर्सत नहीं है और मुझे इस जामुन को लेकर के मुंह में डालने के लिए। तो सैनिक को बड़ा गुस्सा आया। जामुन तो मुंह में क्या डाले, लेकिन आपका पाँव का जूता निकाला और उस आदमी के सिर पे 2 खींच खींच के लगा दी। 2 खींच खींच के लगा दी। इतने में पड़ोस में जो सोया हुआ दूसरा व्यक्ति था वो जोर जोर से हंस रहा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, 2 जूते और खींच से का मारी इसको। तो सैनिक ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अरे यहाँ पर एक कुत्ता आया, मेरे मुंह पर मुत के गया, लेकिन इसने कुत्ते को भगाया तक नहीं। इतना पागल आदमी, इतना आलसी आदमी, इसको 2 जूते और मारो। तो फिर सैनिक को और ज्यादा गुस्सा आया। उसको तो मारा, लेकिन जो दूसरा कह रहा था उसको भी 2-4 जूते खींच खींच के लगा दिए। दिमाग खराब हो गया सैनिक को। फिर अचानक से याद आया, अरे राजा ने तो जो बोला था, जिन व्यक्तियों को लाने के लिए बोला था, वो व्यक्ति यही है। दोनों व्यक्ति, दोनों आलसी को बाप है। इनसे बढ़कर आलसी ढूंढने मुझे कहाँ जाना पड़ेंगे। तो दोनों आलसी को घोड़े पे पकड़ करके बिठाया और लेकर के राजा के पास में आया और राजा के पास में आकर के बताया, महाराज आप जिस प्रकार के आलसी मांग रहे थे, आलसियों के बाप ये बैठे हुए हैं। इस तरह से ये आलसियों को ले जाकर के राजा के सामने राजा को भी आश्चर्य हुआ, आज के समय में इतने आलसी, इतने गंभीर आलसी लोग भी इस राज्य में हैं। राजा ने भी उनको दंडित किया। दंड को जेल में डालने का दंड नहीं किया, उसमें धूप में कंकड़ पत्थर बीनने का उनको आदेश दिया
और उनको सबक सिखाया कि कहा कि जीवन में कभी भी आलसी नहीं बनना। आलसी बनने की वजह से राज्य में विकास की गति रुकती है और लोगों में आलसीपन आने की वजह से हम अपना खुद का भी विकास नहीं कर पा सकते हैं और राज्य का भी विकास करते हैं। इस तरह उसको दंड का प्रावधान कराया गया और उसको दंडित कर दिया गया। इस तरह से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसे हमें किसी कार्य के लिए आलसीपन नहीं लाना है और अपनी मेहनत से कार्य करते रहना है। समय समय पर कार्य करते रहना चाहिए।